हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 17 के ए नंबर्स देखिए। इन द फॉलोइंग पोलिनोमियल इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच केस। फर्स्ट नंबर में देखिए, इसे ले लेते हैं। लेट ये पोलिनोमियल px दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a। कह रहा है कि x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन है? x माइनस 2। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिनोमियल में 2 रखने पे क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है। तो चलिए रख देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 2 और प्लस का 5a इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 माइनस 6 प्लस का 5a इक्वल टू में 0। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस ऑफ 2 और प्लस का 5a इक्वल टू में 0। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 5a इक्वल टू में 2, a का वैल्यू 2/5 यहाँ से आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 17 के a का 2 नंबर। यहाँ पे इसे पॉलिनोमियल को सपोज कर लेते हैं। लेट px इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस का ax माइनस 1। इस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 एक फैक्टर है। क्या कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 रखने पे वैल्यू क्या इसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। 2 का क्यूब माइनस 2a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8a प्लस का 2a माइनस 1। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 6a प्लस का 7 इक्वल टू में 0। तो 6a माइनस का है और उधर जाके माइनस ऑफ 7, ये जाएगा माइनस माइनस हटा दिए, अब ये ले जाएंगे डिवाइड में, तो a का वैल्यू 7/6 आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का बी नंबर देखिए। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमारे पास पोलिनोमियल px जो है वह ax क्यूब माइनस का 4ax प्लस का 4a माइनस 1 है। क्या कह रहा है कि x माइनस 1 is a factor of this polynomial। तो जब फैक्टर है इसका मतलब 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो a इंटू में 1 का क्यूब माइनस 4a इंटू में 1 प्लस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ a माइनस 4a प्लस का 4a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल, 1 जाके उधर प्लस का, तो a का वैल्यू यहाँ 1 है। 17 का सी नंबर देखिए। In the following polynomial, if x plus a is a factor of each polynomial, find the value of a in each case। फर्स्ट नंबर में इसे ले लेते हैं। लेट यह पोलिनोमियल px है जो कि इक्वल है एक्स क्यूब प्लस का ax स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का a प्लस 4। इसका एक फैक्टर है x प्लस a। हमारे पास क्या दिया है कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो जब इसका फैक्टर है इसका मतलब माइनस a अगर मैं पुट करूं पॉलिनोमियल में, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो चलिए माइनस a का क्यूब प्लस a इंटू में माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस ऑफ a प्लस a प्लस 4 इक्वल टू में 0। ये माइनस a क्यूब होगा, यहाँ प्लस का a क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2a प्लस का a प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल, तो 3a हो जाएगा और इक्वल टू में माइनस ऑफ 4, यानी x a इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 4/3, यही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 17 के सी का 2 नंबर। इसे ले लेते हैं। पॉलिनोमियल px इक्वल टू में दिया है x का पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस a। इसका फैक्टर कौन है? x प्लस a। हमारे पास क्या रहा है कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। जब इसका ये फैक्टर है तो पॉलिनोमियल में माइनस a रखने पे वैल्यू किसके आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो हो जाएगा माइनस a का पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू में माइनस a का पावर 2 और प्लस 3 इंटू में माइनस ऑफ a और माइनस a इक्वल टू में 0। तो ये प्लस के a का पावर 4, ये प्लस का a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो a का पावर 4 माइनस का आ जाएगा, माइनस 3a और माइनस a इक्वल टू, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यानी आ जाएगा माइनस का 4a इक्वल टू में 0, यानी a इक्वल टू में 0 बाई माइनस ऑफ 4। तो ये आपका 0 ही ना हो जाएगा। क्वेश्चन 18 करिए। इफ px पॉलिनोमियल दिया x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस hx प्लस 6
कह रहा है x प्लस वन और x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। तो h और k का वैल्यू निकालना है। अच्छा, हमारे पास क्या कह रहा है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का ये फैक्टर है। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि ये इस पॉलिनोमियल में हमें अगर रख देना हो माइनस ऑफ वन, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, फिर इसको जब लेके चलेंगे तो उससे एक इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच एन के का वैल्यू निकल जाए। चलिए निकालते हैं। -1 का क्यूब प्लस के इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस एच इंटू में -1 और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। यह -1 होगा, यह -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो यानी कि के बच जाएगा। यह माइनस का h और प्लस का 6, यानी कि k माइनस h प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि आप लिख सकते हैं k इक्वल टू में प्लस का h हो जाएगा इधर आके और प्लस का 5 इधर आके माइनस का। तो एज इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, k का वैल्यू क्या आ गया? h माइनस 5 आ गया। अच्छा, अब ये भी दिया है अगेन, और बस क्या दिया है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स प्लस का 6। अच्छा, जब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल में अगर मैं 2 रख दूँ तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब प्लस के इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस एच इंटू में 2 और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस का 4k हो जाएगा, प्लस का 2h और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आपका 4k प्लस का 2h और प्लस का 14 इक्वल टू 0। एक काम करिए, यहाँ पर k के प्लेस पर ना, k के प्लेस पर ये रख देते हैं h माइनस 5 प्लस का 2h और प्लस का 14 इक्वल टू 0। ऐसे हुआ तो इक्वेशन यहाँ फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आगे सॉल्व करते हैं। 4h माइनस ऑफ 20 प्लस का 2h प्लस का 14 इक्वल टू 0। यानी कि ये दोनों मिलके 6h हो जाएगा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 6h इक्वल टू में 6, यानी h इक्वल टू में आ जाएगा 6/6, कट के 1 आ जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? k इक्वल टू में था h माइनस का 5, ये ना था जी। तो k इक्वल टू हो जाएगा h का वैल्यू 1 और -5 माइनस का 4। देयरफॉर h का वैल्यू 1 हो गया और k का वैल्यू -4 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ पी एक्स पॉलिनोमियल दिया है x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का ax प्लस b, एंड कह रहा है कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसके ये फैक्टर हैं, तो a और b का वैल्यू निकालना है। पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है? x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का ax प्लस b। इसके दो फैक्टर दिए गए हैं, तो दोनों से दो इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे ये भी निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस 1 जब फैक्टर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल में 1 रखने पे वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 1 और प्लस का b इक्वल टू में 0। 1 माइनस 5 प्लस का 4 प्लस a और प्लस का b इक्वल टू में 0। तो देखो 4 और 1 5 में से 5 गया 0, यानी बच जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखो एक काम कर सकते हो, नहीं a इक्वल टू में माइनस ऑफ b रख दो एज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा दिया कि x माइनस 2, नाउ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस 2 जब फैक्टर है तो पॉलिनोमियल में क्या रखने पे 0 आ जाएगा? 2 रखने पे 0 आ जाएगा। तो चलिए पॉलिनोमियल में 2 रख देते हैं। तो 2 का पावर 4 माइनस 5 इंटू में 2 का पावर 3 प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर और प्लस में a इंटू में 2 और प्लस में b इक्वल टू में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 और प्लस 2a प्लस b इक्वल टू में 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा 16 आपका 32 और 32 में से 40 सब जगह -8 प्लस का 2a प्लस b इक्वल टू में 0। -8 प्लस
टू ए के प्लेस पर माइनस ऑफ बी लिख सकते हैं। कैसे हुआ? क्योंकि ए का वैल्यू माइनस बी के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहां से देखिए, तो -8 माइनस का 2b प्लस का b इक्वल टू 0, तो -8 माइनस b इक्वल टू 0, डेट मीन्स b इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, b का वैल्यू -8। अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या था? a इक्वल टू में माइनस ऑफ b था, डेट मीन्स a का वैल्यू माइनस, b का वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस प्लस का 8, देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 8 और b का वैल्यू आ गया -8। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर। क्या कह रहा है कि इफ x - 1 और x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ h and k। हमारे पोलिनोमियल fx इक्वल टू में दिया है x³ माइनस का hx² माइनस का 13x प्लस का k। इसके दो फैक्टर है तो इनसे दो इक्वेशन निकलेगा और हमारा वैल्यू h और k का निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, इस पोलिनोमियल fx का फैक्टर है। तो इसका मतलब फंक्शन पोलिनोमियल में 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगा? 0। x - 1 जब फैक्टर है तो 1 रखने पे 0 आएगा। तो 1 का क्यूब माइनस h इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू में 1 और प्लस का k इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 माइनस का h माइनस का 13 और प्लस का k इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा यहाँ पर ये दोनों सब माइनस का 12 माइनस का h प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो k इक्वल टू में क्या हो जाएगा? दोनों उधर जाके प्लस का हो जाएगा, h प्लस का 12 एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसे। आप देखिए हमारे पास ये भी कह रहा है नाउ x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। fx का जब फैक्टर है तो जब fx का फैक्टर है तो fx में यहाँ पर -3 पुट करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो चलिए -3 पुट करते हैं, -3 का क्यूब माइनस h इंटू में -3 का स्क्वायर और -13 इंटू में -3 और प्लस का k इक्वल टू में 0। -27 ये प्लस का 9 आएगा तो माइनस का 9h हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस का 39 और प्लस का k इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 9h प्लस का k और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जी? 12 प्लस का और इक्वल टू 0। यहाँ पे k का वैल्यू रख देते हैं, 9h प्लस k के प्लेस पे क्या आ जाएगा? h प्लस का 12 और प्लस का 12 इक्वल टू में 0। k का वैल्यू मैंने h प्लस 12 लिखा और ये 12 पहले से ही था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो देखिए क्या आ जाएगा? माइनस का 8h और यहाँ पे हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -8h इक्वल टू में -24 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, h इक्वल टू में 24/8, 8 3 जा 24, तो h का वैल्यू आ गया यहाँ से 3। अब h का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या था, k इक्वल टू में था देख लो h प्लस 12, h प्लस का 12, यानी आ जाएगा 3 प्लस का 12, यानी डेट मीन्स ये 15। देयरफॉर h का वैल्यू 3 आया और k का वैल्यू यहाँ 15 आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। कह रहा है कि इफ x - 1 और x + 4 आर फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल px एंड gx, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा x - 1 और x + 4 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। देखो अगर आप x - 1 लेके इसको सॉल्व करोगे तो जब इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो ये टोटल ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको फैक्टर ना लेकर इस फर्स्ट वाले में px वाले में इसको फैक्टर लेके चलेंगे और इस वाले पॉलिनोमियल में देखो अगर हम लोग इसको फैक्टर लेके चलेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस वाले में इसको फैक्टर लेके चलेंगे। ऐसे एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं, ठीक है ना जी? ये दोनों इसके भी फैक्टर हैं और इसके भी फैक्टर हैं। तो हम लोग अपने डिमांड के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू में क्या है? x² - 3x + 2 और इनटू में x² प्लस का 7x + 8। तो इसका मतलब वैल्यू 4 माइनस का रखने पर 0 आ जाएगा क्योंकि फैक्टर है। तो चलिए -4 रखते हैं तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर पॉलिनोमियल में रखना है, -3 इंटू में -4 और +2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू में -4 और प्लस का a इक्वल टू में 0। ये a है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अंदर देखिए 16 प्लस का 12 और प्लस का 2, 16 माइनस का 28
ठीक है, और प्लस का ए, ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 30 आएगा, इन सबको ऐड करें 30, और इनटू में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस ए इक्वल टू 0। ये 30 जाएगा डिवाइड में, तो -12 प्लस का ए इक्वल टू में 0, 0 में 30 से डिवाइड होगा 0, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 12 आ गया। अब लिखिए, नाउ x - 1 है ना इज अ फैक्टर ऑफ किस पॉलिनोमियल का, QX का, तो QX इक्वल टू में क्या है, x² प्लस का 5x प्लस का 4 इंटू x² माइनस का 5x प्लस b, यहाँ b का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब जब ये फैक्टर है तो 1 रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो चलिए रखते हैं इसमें, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 और प्लस का 4, यहाँ देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 और प्लस b इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ देखिए अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 5 प्लस का 4, यहाँ 1 माइनस 5 प्लस का b इक्वल टू में 0, ये 5 4 9 1 10, 10 इंटू में -4 प्लस का b इक्वल टू में 0, तो 10 जाएगा डिवाइड में, तो -4 प्लस b 0 में डिवाइड होगा 10 से तो 0, तो यानी b का वैल्यू यहाँ से 4, देयरफॉर a का वैल्यू 12 आ गया एंड b का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, इफ f(x) जो कि है x² प्लस px प्लस का q एंड gx x² प्लस का lx प्लस का m एंड ईच इज डिविजिबल बाई x प्लस a, देन प्रूव दैट दिस, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, दोनों x प्लस a से डिविजिबल है, यानी कि x प्लस a इन दोनों का फैक्टर है। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल टू में x² प्लस का px प्लस q एंड यहाँ gx इक्वल टू में x² प्लस का lx प्लस का m इच इज डिविजिबल बाई x plus a, therefore x plus a is a factor of f(x) and gx, ये दोनों का यह फैक्टर हो जाएगा। तो जब फैक्टर हो जाएगा इसका मतलब यहाँ f(a) माइनस a का वैल्यू भी 0 होगा, है ना, एंड g माइनस a का भी वैल्यू 0 होगा। तो जब दोनों का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, दोनों का वैल्यू 0 है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो चलिए पहले वाले में हम लोग माइनस ए रखते हैं, तो -a का स्क्वायर प्लस p इंटू में माइनस का a और प्लस का q इक्वल टू -a का स्क्वायर प्लस l इंटू में माइनस a और प्लस का m। ये देखो -a² कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ pa प्लस का q, इधर माइनस ऑफ la और प्लस का m। एक काम करते हैं, हम लोग इस q को इधर लाते हैं और LA को इधर लाते हैं, तो ये LA माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का PA है और इक्वल टू में हो जाएगा m माइनस का q। यहाँ से a कॉमन है क्या, L माइनस P इंटू में a इक्वल टू में m माइनस q, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा m माइनस q बाई में L माइनस P। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए।